ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस बीच अमेरिका के साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत भी जारी है। अमेरिका की मांग है कि ईरान अपने परमाणु संपन्न देश बनने के ख्वाब को छोड़ दे। हालांकि ईरान से आई तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान हथियार बनाने के लिए उच्च संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका है। लेकिन अब अमेरिका की नजर इसी पर टिकी है। अमेरिका ने ईरान के साथ बैठक में ये मांग रखी है कि ईरान द्वारा अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को किसी तीसरे देश जैसे रूस को हस्तांतरित कर दे। हालांकि ईरान अब अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध करने के मूड में दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि इससे अमेरिका की पूरी मंशा है कि ईरान अब यहीं पर अपनी जिद को छोड़ दे। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि परमाणु डील को लेकर दोनों देशों के बीच अक्सर तनाव की स्थिति देखी गई है। हालांकि शनिवार को दोनों देशों के बीच संबंधों की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। दरअसल ईरान और अमेरिका के राजदूतों ने तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रमों पर शनिवार को बातचीत की थी और अब 19 अप्रैल को दोनों के बीच इस मामले में दूसरे दौर की बातचीत तय की गई है, जिस पर इसराइल के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। आखिर अब इस बैठक में दोनों देशों के बीच क्या बातचीत होगी? इससे पहले अमेरिका और ईरान की इस बातचीत में संवर्धित यूरेनियम मुद्दे को ही असल कारण माना जा रहा है, जो बातचीत को रोक सकता है। और इसी मुद्दे को आखिरकार ओमान के मस्कट में बैठक के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के सामने डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने उठाया था। अमेरिका किसी भी तरीके से ईरान के संवर्धित यूरेनियम खेप को किसी दूसरे देश में ठिकाने लगाना चाहता है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता पहले ही साफ कर चुके हैं कि ऐसा कोई भी कदम ईरान नहीं लेने वाला। ईरान का तर्क है कि पिछले 4 सालों में जमा किया गया भंडार संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सख्त निगरानी में ईरान में ही रहना चाहिए। ईरान को अमेरिका की किसी बात पर भरोसा नहीं। खुद सर्वोच्च नेता खामेनेई कई मंचों से ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तेहरान इसके लिए साल 2018 में यूएसए की तत्कालीन ट्रंप सरकार को दोषी भी मानता है, क्योंकि ट्रंप पर बातचीत मानने के बाद से इसे रद्द कर ईरान के खिलाफ साजिश रचने का आरोपी कहा जाता है। तेहरान का कहना है कि यदि भंडार ईरान से बाहर चला जाता है और अमेरिका समझौते से एक बार फिर बाहर निकल जाता है तो उसे उच्च शुद्धता के लिए यूरेनियम को समृद्ध करने का काम दोबारा से शुरू करना होगा। ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत की पहली बैठक हुई थी, जहां ओमान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी और अब दोनों पक्षों की सहमति से अगली बैठक रोम में करने का फैसला है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने इसकी पुष्टि की और कहा कि वो इस ऐतिहासिक बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। हालांकि इस बातचीत से पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के मुखिया राफाएल ग्रोसी इस हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि वे ईरान के परमाणु ठिकानों तक निरीक्षकों की पहुंच बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ग्रोसी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात करेंगे। ईरान फिलहाल 60% तक यूरेनियम समृद्ध कर चुका है, जो हथियार बनाने की हद से बेहद करीब है। साल 2015 की परमाणु डील के तहत ईरान को सिर्फ 67% तक ही यूरेनियम समृद्ध करने की इजाजत थी। उस डील के टूटने के बाद अमेरिका ने फिर से सख्त प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब ईरान प्रतिबंधों में राहत चाहता है, लिहाजा अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम समृद्धि को कम करे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर कोई डील नहीं होती तो ईरान पर वे सैन्य हमला करेंगे। वहीं ईरान ने दो टूक कह दिया है कि जब तक धमकी और दबाव की भाषा बंद नहीं होती तब तक सीधी बातचीत नहीं होने वाली। हालांकि ओमान की मध्यस्थता में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची के बीच पहली बार आमने सामने बात हुई। फिलहाल अभी 19 अप्रैल का ही इंतजार है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सहमति या फिर असहमति जताई जाती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील को लेकर बातचीत चल रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि परमाणु डील को लेकर दोनों देशों के बीच अक्सर तनाव की स्थिति देखी गई है। हालांकि शनिवार को दोनों देशों के संबंधों की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। दरअसल ईरान और अमेरिका के राजदूतों ने तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रमों पर शनिवार को बातचीत की थी और अब 19 अप्रैल यानी कि शनिवार को ही दोनों देशों के बीच इस मामले में दूसरे दौर की बातचीत होगी।
जिस पर इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें अब टिकी हुई हैं। आखिर अब इस बैठक में दोनों देशों के बीच क्या बातचीत होगी? लेकिन बता दें आपको, ईरान और अमेरिका के बीच जारी परमाणु बातचीत अब मिडिल ईस्ट से निकलकर यूरोप तक पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक इटली की राजधानी रोम में इस शनिवार यानी कि 19 अप्रैल को इन दोनों देशों के बीच अगली राउंड की बातचीत होगी। ये बातचीत दुनिया की सबसे अहम डील में तब्दील हो सकती है। दरअसल अब इस परमाणु डील पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि मामला ईरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम का है। पहले राउंड की बातचीत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके स्पेशल डिप्लोमैट स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हुए थे। ट्रंप के दूत ने इस बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया। बता दें आपको, ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत की पहली बैठक हुई थी, जहां ओमान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी और अब दोनों पक्षों की सहमति से अगली बैठक रोम में होने जा रही है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि वो इस ऐतिहासिक बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस बातचीत से पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के मुखिया राफेल ग्रोसी इस हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों तक निरीक्षकों की पहुंच बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ग्रोसी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात करेंगे। ईरान फिलहाल 60% तक यूरेनियम समृद्ध कर रहा है, जो हथियार बनाने की हद के बेहद करीब है। 2015 की परमाणु डील के तहत ईरान को सिर्फ 3.67% तक ही यूरेनियम समृद्ध करने की इजाजत थी। उस डील के टूटने के बाद अमेरिका ने फिर से सख्त प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब ईरान प्रतिबंधों में राहत चाहता है, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम समृद्धि को कम करे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर कोई डील नहीं होती है तो ईरान पर सैन्य हमला हो सकता है। वहीं ईरान ने 2 टूक कहा है कि जब तक धमकी और दबाव की भाषा बंद नहीं हो जाती है, तब तक सीधी बातचीत नहीं होगी। हालांकि ओमान की मध्यस्थता में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची के बीच पहली बार आमने सामने बात हुई है। फिलहाल अब पूरी दुनिया को 19 अप्रैल का इंतजार है और इंतजार इस बात का भी है कि आखिर इस बैठक में दोनों देशों के बीच क्या फैसला होता है।